कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। जब नरसी ने तुमको टेरा, जब नरसी ने तुमको टेरा, कैसा भात भराया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा भात भराया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। बलदेव जी प्रयाग तीर्थ गए, इसके बाद नैमिषारण्य तीर्थ गए। इतने में उनकी दृष्टि महर्षि वेदव्यास के शिष्य रोमहर्षण पे जा पहुंची। वह सूत जाति का होकर सब ब्राह्मणों के मध्य में आकर कैसे ऊंचे आसन पर बैठा है। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह शूद्र जाति का होकर इन ब्राह्मणों और धर्म पालक हम लोगों से भी ऊंचे आसन पर आकर बैठ गया है, अतः यह दुर्बुद्धि मार डालने के ही योग्य है। इतना कहकर उन्होंने हाथ में स्थित डाब के अग्र से उसे मार डाला। तब सभी मुनि कहने लगे, हम लोगों ने इस सूत को ब्रह्मासन दिया था, शरीर खेदित न हो ऐसी आयु दी थी, परंतु आपने बिना जाने ही यह ब्रह्म हत्या का कार्य कैसे कर डाला। अब तो आपको प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। बलराम जी ने कहा कि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, ऐसा वेद कहते हैं, सो इसका पुत्र उग्रश्रवा है, अब वही आकर तुम्हें पुराणों की कथा सुनाएगा। ऋषिश्वर बोले, हे राम, इलवल का पुत्र बलवल जो एक घोर दानव है, वह प्रति अमावस और पूनम को आकर हमारे यज्ञ को भ्रष्ट कर देता है। आप उस पापी को मार दें, बस यही हमारी सेवा है। इसके बाद जब आप 1 वर्ष तक अपने सभी काम क्रोध आदि विषयों को त्याग कर इस भारत खंड की परिक्रमा कर तीर्थ स्थानों में स्नान दान करेंगे, तब इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इतने में ही पूर्णमासी का दिन आया। बलवल दानव भौएं टेढ़ी किए हाथ में लंबा त्रिशूल लिए दिखलाई पड़ा। उसके मस्तक पर बलराम जी ने जोर से ऐसा मूषल ऐसा मारा कि उसका सिर फूट गया। मुख से रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। ब्राह्मणों के मुख से जब सुना बलराम जी ने कि इस समय भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा है, तब उन्होंने आकर कहा, भीम और दुर्योधन को देखकर कहने लगे, हे दुर्योधन, तुम दोनों एक समान योद्धा हो। तुम दोनों में भीम तो दुर्योधन की अपेक्षा बल में और दुर्योधन भीम की अपेक्षा गदा में अधिक है। इससे तुम दोनों की जय पराजय होती नहीं जान पड़ती, इसलिए तुम लोग इस व्यर्थ के युद्ध को बंद कर दो। जब बलराम जी की बात किसी ने नहीं मानी तो इनका देव ही उल्टा है, ऐसा कहते हुए वे द्वारका को चले गए। सुदामा चरित्र। एक गुरु जी के दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। एक दिन गुरु जी ने दोनों को बुलाया, लकड़ी का गट्ठर वनों से मंगाया। लकड़ी काटने वन में गए थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। उस दिन वनों में आंधी भी आई, गरजने लगा बादल, बरसने लगा पानी। एक पेड़ पर दोनों खड़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। उस दिन सुदामा ने एक चना खाया, भगवान ने पूछा उन्हें ना बताया, इसलिए सुदामा दरिद्र रहे थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। श्री सुखदेव जी बोले, सुदामा नामक ब्राह्मण श्री कृष्ण जी के गुरु भाई होने के साथ साथ परम मित्र भी थे। वे बड़े ही संतोषी और ब्रह्मज्ञानी थे। गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार के धन का संग्रह नहीं करते थे। उनकी पत्नी भी कुछ अन्न आदि मिले उससे पहले पति को खिलाकर तब जो बचता था वह आप खाती थी, ना बचे तो भूखी ही रह जाती थी। एक दिन सुदामा की स्त्री दरिद्रता से अति घबरा कर महादुखित हो पति के निकट जाके बोली, हे महाराज, आपके परम मित्र त्रिलोकीनाथ द्वारकावासी श्री कृष्ण जी
आनंद कंद हैं। यदि आप उनके पास जाएं तो निश्चय ही यह दरिद्रता दूर हो जाए, क्योंकि वे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के दाता हैं। सुदामा ने कहा, हे प्रिय, बिना दिए कृष्ण जी किसी को कुछ नहीं देते, यह मैं भली भांति जानता हूँ। परंतु तू कहती है तो अब जाऊँगा, और नहीं तो दर्शन ही कराऊँगा कृष्ण के। तब इस बात को सुनते ही ब्राह्मणी ने एक अत्यंत पुराने धुले हुए साफ वस्त्र में थोड़े से चावल बांधकर ला दिए और अपने पति की लाठी भी लाकर वहाँ रख दी। सुदामा जी लोटा डोरी कंधे पर डालकर चावल की पोटली कांख में दबाकर द्वारिका पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर दरबानों से उन्होंने कहा, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण जी सिंहासन से उतरकर शीघ्र ही द्वार पर आए और सुदामा को देखकर हर्ष से गदगद होकर उनको अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा जी के साथ बाल्यकाल की सुखदायक बातें करते हुए मन में सोचने लगे कि स्त्री के कहने से ये मेरे पास धन मांगने आ तो गए हैं और ये मेरे लिए चावल भी लाए हैं, किंतु उसको लज्जावश दिखा नहीं रहे। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण जी सुदामा से मुस्कुराकर बोले, हे भाई, भाभी ने हमारे लिए क्या भेंट भेजी है। कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर सुदामा जी ने तो संकोच करके सिर झुका लिया और प्रभु ने उठकर चावल की पोटली उनकी कांख में से निकाल ली। फिर उसको खोलकर उसमें से अत्यंत रुचिकर 2 मुट्ठी चावल खाए और जो ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे त्यों ही रुक्मिणी जी ने हरि का हाथ पकड़कर कहा, हे महाराज, आपने 2 लोग तो इनको दे दिए, अब आप अपने रहने का स्थान भी रखेंगे या नहीं। रुक्मिणी जी को समझाकर सुदामा जी को मंदिर में लाए, उनको षटरस भोजन कराया, पान खिला के उज्ज्वल शैया पे ले जाके बैठाया। तब प्रभु ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि तुम अभी जाकर सुदामा के घर को अत्यंत सुंदर कंचन और रत्न से बनाकर तैयार कर दो। प्रातःकाल उठते ही सुदामा स्नान और दान और भजन पूजा से निश्चिंत होकर प्रभु के पास विदा होने के लिए आए। हरि को बारंबार प्रणाम कर अपने घर को चले। मन में विचार करने लगे, अच्छा हुआ जो मैंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, मांगता तो वे देते अवश्य, किंतु मुझे लोभी और लालची समझते। अब कोई चिंता नहीं, घर में अपनी ब्राह्मणी को समझा लूँगा। सुदामा अपने गांव के निकट आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ ना तो वो स्थान है, ना वह टूटी मढ़ैया, बल्कि इसके विपरीत वहाँ तो इंद्रपुरी बसी हुई है। सुदामा कर रयो मन में सोच, महल यहाँ कहाँ से आयो रे। कहूँ मार्ग में गयो, भूल फिर द्वारिका आयो रे। सुदामा कर रयो मन में सोच, महल यहाँ कहाँ से आयो रे। गाँव छोड़ क्यों द्वारिका आयो, मैं बामन कहूँ धोखे में आयो। कोरी खातिर करी किशन ने फिर लौटायो रे। सुदामा कर रयो मन में सोच, महल यहाँ कहाँ से आयो रे। इतने रही मेरी टूटी झुपड़िया, बाई में मेरी टाट गुदड़िया। उलट पुलट कर खाऊं निरपने महल बनायो रे। सुदामा कर रयो मन में सोच, महल यहाँ कहाँ से आयो रे। मेरी बामिनी बोरी बारी जाने, कित गई विपदा की मारी। अतो पतो मोए कोई बतावे, मैं दुखियारो रे। सुदामा कर रयो मन में सोच, महल यहाँ कहाँ से आयो रे। देखी बावरी दौड़ी आई, पति को सबरी कथा सुनाई। श्री गिरधर ने कृपा करके दर्द मिटायो रे। सुदामा कर रयो मन में सोच,
महल यहाँ कहाँ से आयो रे। एक समय सूर्य ग्रहण का समाचार पाकर श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी ने राजा उग्रसेन के पास जाकर कहा, महाराज, बहुत दिनों के बाद सूर्य ग्रहण आया है, सो इस अवसर पर कुरुक्षेत्र में चलकर स्नान करें तो बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि कुरुक्षेत्र में दान पुण्य करने से 1000 गुना फल होता है। परशुराम जी ने रुद्र यज्ञ किया, तभी से यह स्थान कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ जाकर जो कोई ग्रहण में दान, स्नान, तप, यज्ञ करता है उसे 1000 गुना फल मिलता है। अनिरुद्ध जी को पुरी की रखवाली में छोड़कर राजा उग्रसेन के साथ सभी यदुवंशी कुरुक्षेत्र चलने को तैयार हो गए। यदुवंशियों सहित कुरुक्षेत्र में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन सभी ने अत्यंत श्रद्धा से उस क्षेत्र में स्नान कर निराहार व्रत किया और ब्राह्मणों को वस्त्र आदि देकर सोने की माला पहनी हुई गौवें ब्राह्मणों को दान में दीं। कुंती अपने भाई भौजाई, बहन, भांजी आदि से मिलकर अत्यंत हर्षित हुई। कुंती की बात सुनकर वसुदेव जी आंखों में आंसू भरे हुए बोले, बहन, तू मुझे क्या कहती है? भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। देखो, कंस के हाथ मैंने भी क्या क्या दुख नहीं पाया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, वसुदेव, देवकी, रोहिणी, श्री कृष्ण, बलराम सभी आपस में मिले। जो प्रेम नंद, उपनंद, यशोदा, गोपी, गोप, ग्वाल वालों ने किया, अब मुझसे कुछ कहा नहीं जाता और देखते ही बनता है। धर्मराज आदि पांडवों से भेंट मुलाकात कर श्री कृष्ण जी ने सबका कुशल क्षेम पूछा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की 8 पटरानियों को संबोधित करते हुए कहा, हे कृष्ण की भार्याओं, आप मुझे यह बताएं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आप लोगों का पाणी ग्रहण किस प्रकार किया। सर्वप्रथम रुक्मिणी ने कहा कि जरासंध मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, किंतु भगवान मुझे उन सबके झुंड में से भगा कर ले आए। सत्यभामा बोली, जब मेरे चाचा प्रसेन को किसी ने वन में मार डाला, झूठा कलंक लगाने के डर से मेरे पिता ने मुझे कृष्ण जी को सौंप दिया। जामवती ने कहा, मेरे पिता जामवान ने बिना जाने अपने पुराने कुलदेव और प्रभु हरि के साथ 27 दिन तक बाहुयुद्ध किया। फिर जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये ही राम हैं, तो उन्हें प्रसन्न कर मणि सहित मुझे सौंप दिया। कालिंदी बोली, श्रीहरि ने यह जानकर कि मेरे लिए यह तपस्या कर रही है, मेरा हाथ धर मुझे अपने घर ले आए, अतः मैं इनके भवन में झाड़ू देने वाली इनकी दासी हूँ। मित्रविंद्रा बोली, श्री कृष्ण भगवान मेरे स्वयंवर में आकर राजाओं और मेरे भाइयों को युद्ध में जीतकर मुझे हर लाए। श्री हरि के चरण कमल धोने का काम मुझे जन्म जन्मांतर तक मिले, यही मैं चाहती हूँ। सत्या ने कहा, मेरे पिता ने शर्त रखी थी कि जो इन 7 बैलों को नाथ देगा, उसी के साथ कन्या को विवाह देंगे। उन 7 बैलों को श्रीहरि ने नाथ दिया। सभी भगवान मुझे द्वारका में अपने साथ ले आए। अब भगवान की सेवा टहल करना ही मेरा कार्य है। भद्रा ने भी बताया कि भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त था। जब पिता को यह बात पता चली तो स्वयं ही भगवान को बुलाकर मुझे अक्षौहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ विदा किया। मैं इसी में अपना कल्याण समझती हूँ कि इनके चरणों में ही मुझे निवास मिले। लक्ष्मणा जी ने कहा, जिस प्रकार मछली को भेद कर अर्जुन ने आपको प्राप्त किया, उसी प्रकार भगवान ने मत्स्य भेद कर मुझको प्राप्त किया। रोहिणी जी ने द्रौपदी से कहा, भौमासुर ने दिग्विजय के लिए बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्याओं को बंदी बना लिया था। भगवान ने उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूरे कार्य समाप्त कर हम सभी को वहाँ से छुड़वाया और पाणी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। ये द्रौपदी, रुक्मिणी आदि हम 8 पटरानियों ने पूर्व जन्म में विराग के साथ उत्तम तप किया था। इसी कारण इस जन्म में आत्माराम भगवान श्री कृष्णचंद्र की दासी हुई हैं। इसके बाद द्रौपदी ने 16,108 रानियों के आने का वृत्तांत पूछा, तो उन सभी ने कहा, हे देवी, भौमासुर ने दिग्विजय करते समय हारे हुए राजाओं की हम बेटियों को लेकर बंधन में डाल दिया था। तब भगवान कृष्ण जी ने उस दुष्ट को रण में मारकर हम सबको मुक्त किया और पुनः जब हम सबकी इच्छा को देखा तो हम सबों का हाथ पकड़कर अपनी दासी बनाया। श्री सुखदेव जी बोले, ऋषियों ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ आरंभ किया और सब सामग्री जुटाकर वसुदेव जी से यज्ञपति विष्णु भगवान का पूजन कराया। राम और कृष्ण भी अपने परिवार वालों के साथ वहाँ शोभित हुए। इसके बाद वसुदेव जी ने विधि पूर्वक यज्ञ करके भगवान का पूजन किया और उन पुरोहितों को अनेक प्रकार की गौ, धरती, कन्या आदि का दान किया। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी सूर्य ग्रहण का स्नान करके सबके साथ द्वारकापुरी में आए। द्वारका में एक दिन कृष्ण और बलराम जी जो वसुदेव जी के पास गए, तो वे इन दोनों भाइयों को देखकर ये बात मन में विचार करके उठ खड़े हुए, क्योंकि कुरुक्षेत्र में नारद जी ने कहा था कि कृष्ण जगत के कर्ता और दुख हरता हैं।
प्रभु वहाँ से चलकर माता के निकट गए तो पुत्र का मुख देखते ही देवकी बोली कि मुझे एक महान दुख है कि तुम्हारे जो 6 बड़े भाइयों को कंस ने मार डाला था, उनका दुख मेरे हृदय से नहीं जाता। मैं अपने भाइयों को जाकर अभी ले आता हूँ। इतना कहकर कृष्ण जी शीघ्र ही पातालपुरी को चले गए। हरि बोले, हे महाराज बलि, कंस ने माता देवकी के जिन 6 पुत्रों को मार डाला था, अब उनके दुख से माता बहुत दुखी हैं, इसलिए हम उनको लेने आए हैं। राजा बलि ने 6 बालकों को लाकर दे दिया। माता देवकी पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।